are faced with this invisible virus. और हम इस समय हमारा सामना हो रहा है इस अदृश्य वायरस के साथ, Overwhelming death and pain and suffering around the world. और इसी दौरान हम बहुत से तकलीफों को, बहुत सी मृत्यु को हम देख रहे हैं. So it is not surprising that we are looking for answers. इसलिए ये हमको आश्चर्यचकित नहीं करता, क्योंकि जबकि हम इन सवालों का उत्तर ढूंढ रहे हैं. We are leaning toward anything that will provide us any kind of answers and that will make sense to us. और हम किसी भी तरह से झुक रहे हैं उन बातों के प्रति जो हम सुन रहे हैं कि किसी तरह से इन सब का कुछ अर्थ निकले. But at the same time, परंतु ऐसे समय में भी, in times like ours, और आज के दिन में हमारे इस समय के समय में, the times of crisis and pandemics, और इस महामारी के समय में, our misunderstanding of divine judgment also becomes larger than normal. और एक प्रकार से एक गलत सोच जो हमारी परमेश्वर के न्याय के प्रति है, वो इन सब दौरान में हमारी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है. So some people believe that God is judging these people or that people because of this or that they have done, and that's why they are dying and that's why they are in this suffering. इसलिए कुछ लोग इन बातों को बोल रहे हैं कि ये इस कारण या उस कारण से ये परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर है, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत किया है. Some people point out certain people groups और कुछ लोग जो हैं कुछ ऐसे लोगों के समूह की तरफ उंगली उठा रहे हैं who may be affected more by the crisis than they themselves. या जिनके ऊपर इस महामारी का ज्यादा प्रभाव पड़ा है बजाय उनके. And they are quick to pronounce that this is God's judgment upon them because of these things. और इस कारण वो उनके ऊपर बहुत जल्दबाजी में इस बात को उंगली उठाते हैं उनके प्रति कि परमेश्वर का न्याय उनके प्रति है इस कारण की वजह से. What happens when we do that? पर क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं? That we take away God's power and what belongs to God. और जब हम ऐसा करते हैं तो जो परमेश्वर का है और जो उसकी सामर्थ है, actually that is only His exclusive prerogative, His own power. और हम उसकी सामर्थ को चुराना चाहते हैं, जबकि सब सामर्थ परमेश्वर की स्वयं की है. His divine judgment. उसका दैव्य न्याय है. And we take away that from God and we become the judge. और हम उसकी इस जो उसकी सामर्थ है हम उसको अपने ऊपर लेना चाहते हैं और हम न्यायी बनना चाहते हैं. His judgment, as though He has delegated us to pronounce on the world, we act sometimes in that way. और कभी-कभी हम इस तरह से अपने आप को दिखाते हैं कि हमको परमेश्वर ने अपना वो जिम्मेदारी दे दी है न्याय करने की, और हम इस तरह से उन लोगों के प्रति बातों को कहने लगते No, हैं. my dear friends, God, the divine judge, He has not given that power. He has not transferred that prerogative, His authority to us. मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है. परमेश्वर ने जो दैव्य न्याय है उसने अपनी इस सामर्थ को, इस जिम्मेदारी को हमको नहीं दिया है. Therefore, as we looked at the angry God concept last week, और इसलिए जब हम उस बात को जो हमने पिछले हफ्ते देखी थी, उस गुस्से नाराज परमेश्वर के प्रति, today we want to look at that God is actually gracious. और आज हम इस बात को देखेंगे जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि वो दयालु है. Last week we looked at some of the teachings of Jesus Christ. पिछले हफ्ते हमने कुछ शिक्षाओं को देखा था प्रभु यीशु मसीह की. We looked at that sometimes Jesus was asked because of a tragedy in Jerusalem or in Shiloh. और हमने देखा था कि कुछ ना कुछ जो दुख भरी घटनाएं थी प्रभु यीशु मसीह के समय में, Were they because God was punishing these people? क्या वो परेशानियां इसलिए थी कि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर अपने दंड को दिखा रहा था? And Jesus clearly said, no, that's not what it is. तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से बोला ऐसा नहीं है. You are no better than those who died because of that calamity. और उसने कहा कि तुम उन लोगों से बेहतर नहीं हो जो इस परेशानी से मृत्यु को पाए हैं. Then in Matthew chapter 5 and verse 45,
फिर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और 45 आयत में। Remember, Jesus was giving the kingdom teachings on the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5. और आपको याद होगा मत्ती 5 में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे रहे हैं मत्ती 5 में। And very categorically, और बहुत ही स्पष्ट रीति से Jesus says, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, so that you may be children of your Father ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the righteous and on the unrighteous. और मत्ती 5:45 में ये लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। Remember, Jewish people thought they were the only chosen people of God, and so God is merciful and kind to them. आपको याद होगा यहूदी लोग ये सोचते थे कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे प्यार करता है और उनके प्रति बहुत ही दयालु है। And we today appropriate as Christians that we are the chosen people of God. God is merciful upon us only. और आज भी किसी प्रकार से हम जो मसीह लोग हैं, हम भी इस बात को अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमें परमेश्वर ने चुना है और केवल हम परमेश्वर के लोग Some हैं। of us think that the church is the new Israel. और कुछ लोग हम सोचते हैं कि जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो नया इस्राएल है। Some think that church has now replaced completely Israel. God is not worried and God is not caring for the Israel. We are the new Israel and God cares for us only. और कुछ लोग ऐसा भी तथ्य रखते हैं कि आज जो कलीसिया है, जो चर्च है, केवल वो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर को ये इस्राएली लोगों से कुछ नहीं लेना देना। To those Jewish people who thought this way, जो ऐसे यहूदी लोग जिनका मत इस प्रकार का था, to those Christians who still think this way, और उन मसीहियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए जो आज भी इस प्रकार की भावना सोच रखते हैं, Jesus reveals a different God. प्रभु यीशु मसीह जो है वो दूसरे परमेश्वर की का प्रकाशन देते Or हैं, rather the other side of God, और यदि हम देखें तो वो दूसरी परमेश्वर की दूसरी तरफ दिखाते who हैं, is a just God. जो कि एक न्यायी परमेश्वर है। And therefore in his justice and in his righteousness, इसलिए अपनी धार्मिकता में और अपने न्याय में, he provides life to everybody. आमीन, वो जो है जीवन देता है हर एक को। He is a loving God. वो एक प्रेमी परमेश्वर He is a है, compassionate God. वो बहुत ही अनुग्रहकारी He परमेश्वर is a है, forgiving God. वो एक क्षमा करने वाला He is परमेश्वर a है, merciful God. वो दया करने वाला परमेश्वर है, He is a gracious God. और वो बहुत ही अनुग्रहकारी है। That does not mean that we can take away anger and wrath of God completely from the Bible. और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम किसी प्रकार से परमेश्वर के क्रोध को और उसके गुस्से को पूरी रीति से इस पवित्र शास्त्र से हटा दें, Rather, we should learn from the approach of Jesus, बल्कि हमको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा इसको सीखना who है, reveals to us the Father heart of God, जो परमेश्वर के उस पितृ हृदय को हमारे को प्रकाशन who says, करता है, I'm not pleased by any death and any suffering, but I also don't cause them. जो कि कहता है कि मैं किसी की परेशानी से, दुख मुसीबत से आनंदित नहीं होता हूँ, लेकिन मैं उनका ध्यान करता हूँ। Jesus also said प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा about the judgment. न्याय के विषय में, He does talk about the judgment. और वो जरूरी है न्याय के विषय में हमसे He बातचीत करना। does talk about the punishment. उसने हमें दंड के बारे में भी बताया, And because God is a just God, और क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी and परमेश्वर है, because God is a righteous God, और क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है, He must also bring about conviction and punishment to those who are guilty. और इसलिए जो पाप करते हैं, जो गिल्टी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। But in Matthew chapter 10 लेकिन यदि हम जाए मत्ती 10 अध्याय में and verses 14 to 15, if somebody could read. और उसकी 14 और 15 आयत में हम यूं देखेंगे, Anybody? उसमें इस प्रकार लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा
अधिक सहने योग्य होगी। So, yes, judgment is coming, और ये जरूरी है कि न्याय आ रहा है, but it is for those who forsake the Lord and refuse to listen. पर ये न्याय उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और उसकी नहीं सुनते। And then it is also for those who fail to repent. और ये उन लोगों के लिए भी है जो पश्चाताप करने से पीछे हट जाते In हैं। Matthew chapter 11, और मत्ती 11 में हम देखेंगे verses 20 to 24, उसकी 20 से 24 आयत तक Jesus talks about in that passage about those who refuse to repent. प्रभु यीशु मसीह इसमें उन लोगों के विषय में बात करते हैं जो पश्चाताप करने से हट जाते हैं। So, who is it that has forsaken the Lord? तो वो कौन है जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया है? Who is it that has refused to listen? और वो कौन है जिसने सुनने से मना कर दिया है? Who is it who has failed to repent? और वो कौन है जिसने पश्चाताप करने से पीछे मुंह मोड़ लिया? And because of these people, और क्योंकि इन लोगों के कारण God is punishing the world irrespective of whether they are believers or they are forsaken or not. Everybody God seems to be punishing. तो ऐसा लगता है परमेश्वर हर एक उन लोगों ऐसे लोगों को दंड दे रहा है, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। I don't think so, my dear friends. ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। Yes, there is judgment. जरूरी है कि न्याय है। We cannot single out certain people, certain people groups, certain races, certain nations. Because of them, this pandemic has come as a judgment of God upon everybody. और हम किसी प्रकार से किसी एक लोग के ऊपर या किसी समूह के ऊपर या किसी देश के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि केवल उनकी वजह से पूरी दुनिया भर में ये न्याय हो रहा है। All of these arguments can fall flat when we look at the revelation of Jesus Christ, how he reveals God upon us, unto us. और ये सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं कि वो कैसा परमेश्वर के हृदय को हमारे सामने प्रकाशन देते हैं। Then Jesus also talked about प्रभु यीशु मसीह ने ये भी सिखाया the coming judgment that is given in Matthew chapter 25. और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में हम आने वाले न्याय के बारे में भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में। Chapter 25 of Matthew verses 31 to 46. और मत्ती 25 31 से 46 तक। So there is a detailed passage. और उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको समझाया Some गया। people take that and say that is the judgment of God that is now happening on this earth. और कुछ लोग उस बात को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं यही है वो न्याय जो इस समय दुनिया में हो रहा है। We often forget हम अक्सर ये भूल जाते हैं। in Matthew chapter 25, मत्ती 25 में Jesus is talking about the judgment day, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं उस न्याय के दिन के लिए, the final judgment. और जो फाइनल न्याय है। Yes, it is coming. और हाँ जरूरी ये आ Yes, रहा है। it will happen. और ऐसा होगा Nobody can cancel that. और उसको कोई खत्म नहीं कर But a सकता। pandemic like ours परंतु ये महामारी आज के is समय की not the final last judgment. ये आखिरी परमेश्वर का न्याय नहीं है। Jesus himself प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं and the other और apostles दूसरे प्रेरितों ने भी lay down before us उन्होंने हमारे सामने रख दिया many things that must happen before the final judgment. कई बातों को जो पहले न्याय से पहले होना जरूरी है। We cannot skip those things, हम उनके ऊपर उनको फलांग नहीं those सकते, events, उन घटनाओं को, crucial events, और जो भी बहुत जरूरी घटनाएं हैं, turning of the world, और पृथ्वी का बदल जाना, turning of the church, और कलीसिया का परिवर्तन हो and जाना, then the coming of the Lord Jesus Christ, और तब प्रभु यीशु मसीह का आना, and then the last judgment. और फिर जो आखिरी जो न्याय है। If we pick up certain things from Matthew's Gospel, chapter 25, यदि हम मत्ती 25 से कुछ चीजें छांट लेते हैं and say that those things that were mentioned in the judgment day are happening now as a punishment to us, और हम उन चीजों को उठाकर यदि हम इस बात को बोलें कि ये एक दंड की तरह हमारे ऊपर आ रही हैं, that means that Jesus already has come. तो इसका मतलब ये है कि यीशु तो आ चुके हैं। In fact, some churches in South Korea, in China and some other places do believe that Christ has already come.
और यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया में और चाइना में कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आ चुके हैं। I, for one, do not believe that. और मैं जो हूँ, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। Jesus has not yet returned. प्रभु यीशु मसीह अभी वापस नहीं आए हैं। That's why I'm preaching on this pulpit. इसीलिए मैं इस पुलपिट से आपके सामने प्रचार Had he कर रहा हूं। come, यदि वो आ जाते I would not be in this business. तो फिर मैं इस काम में होता भी नहीं। My ministry has ended because the kingdom has started. तो मेरी सेवा खत्म हो चुकी क्योंकि परमेश्वर का राज्य शुरू हो गया। However, the judge or the judgment that is described in these passages तो जो इस मत्ती में जो बताया गया है न्याय और न्याय के बारे में, is very interesting, और ये बहुत ही दिलचस्प बात and है it is very instructive. और इससे हमें बहुत सी शिक्षा मिलती है। Let's look down closely. आइए हम बहुत करीब से देखें Which kind of people will be judged and for what? किस प्रकार के लोगों का न्याय होगा और किस बात के लिए। Let's read Matthew chapter 25 verses 31 to 46. आइए हम वचन में से पढ़ें मत्ती रचित समाचार उसका 25 अध्याय और उसकी 31 आयत से 46 आयत तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा। Okay, listen and underline. If you have a pen and pencil, okay, go ahead and read. यदि आपके पास कलम है तो आप उसमें रेखा खींच ले उसके नीचे। आगे यूँ लिखा है उसकी 34 आयत में, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। I was hungry and you fed me. क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। I was thirsty and you gave me drink. मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। I was an immigrant, I was a refugee and you let me in and you hospitalized. मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। I did not have anything to cover my shame, you gave me clothing. मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। When I was sick, you took care of me. मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। I was in prison or suffering and you came to visit me. तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया। Where did we saw you doing all these things? And what did Jesus said? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा उनसे? Jesus said to them. तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, Go ahead. तब Keep reading wherever you were reading. ओके, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, Yeah. या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा। Okay, now the scene shifts to those who are on the left side of the king. और अब वो जो उस न्याय के बाईं ओर हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, And notice what they did or did not do. और अब ध्यान दें क्या उन्होंने किया और क्या उन्होंने नहीं किया। Yeah. तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। So there is punishment, there is judgment. इसलिए वहाँ न्याय है, वहाँ दंड है। Yeah. मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को And नहीं again he दिया। repeats the same kind of things that he said to the right people. Now he says the same thing to the left people. जो दाहिनी ओर थे ये बातें उन्होंने उससे भी कही और अब यही बातें दोहरा रहे हैं उन लोगों से जो उनके बाईं ओर हैं। I think this is the most
easy passage, clear passage, categorically clearly passage that Jesus ever makes in his scriptures, in the scriptures, that has no room for any misunderstanding, any misinterpretation. और ये जो हिस्सा है इसमें कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में जिसको हम ना समझ पाए और जिसका हम गलत अनुवाद करें। And yet, as believers of Jesus Christ, तब भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के नाते भी we continually ignore what Jesus has said. हम बार-बार इन बातों को भूल जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी। It is one of the very few biblical passages और ये कई जो बिब्लिकल हिस्से हैं उनमें से ये एक है that very clearly describes the specific actions, जो बहुत ही स्पष्ट रीति से इन कार्यों को बताता है। the actions that require no translation, no interpretation whatsoever. और ऐसे कार्य को जिसमें कोई अनुवाद की जरूरत नहीं है। They apply to every people in every time, in every space, in any language, in any culture. और ये जो बातें हैं ये हर एक उन लोगों के लिए, चाहे वो किसी संस्कृति में हो, चाहे वो किसी भाषा को बोलते हैं, That people will be judged, लोगों का न्याय होगा। whether you are on the right or you are on the left, चाहे आप दाहिने ओर हो या बाएं ओर हो, whether you are a follower of Jesus Christ or not, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हो या ना हो, you and I will be judged. मैं और आप का न्याय होगा। And that judgment will happen because of these specific things and actions that Jesus clearly lays down for us. और न्याय हमारा इन्हीं बातों के अनुसार होगा जो प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों में हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रीति से रख देते हैं। Ignoring these words, यदि हम इन शब्दों को ना माने we speculate what belongs only to the divine. तो हम उन बातों को सोच लेते हैं जो केवल परमेश्वर की हैं। And we want to bring his power upon us, and we want to judge people for this or that action, that as a punishment of God upon them. और हम कोशिश करते हैं कि उस ताकत को, उस सामर्थ को अपने ऊपर ले लें और उन लोगों के लिए न्याय का शब्द बोलें जिनको वो सोचते हैं कि जिसके कारण न्याय हमारे ऊपर आ रहा If we है। don't do these actions that Jesus clearly describes for us, प्रभु यीशु मसीह जो बिल्कुल स्पष्ट रीति से हमें समझा रहे हैं, यदि हम ना करें, my goodness, we are not going to be spared. मेरे मित्रों, तो हमको छोड़ा नहीं जाएगा। Rather, we will be held responsible for these actions or lack thereof. और हम इसके प्रति जिम्मेदार ठहराए जाएंगे यदि हम करते हैं या ना करते हैं। So what am I doing during a pandemic when people are suffering? That should be the question, rather taking the power of the divine judgment and proclaiming it upon people. तो हमारे ऊपर ये बात जरूरी है कि हम इस बात को सोचें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में, बजाय इसके कि हम लोगों के ऊपर न्याय ठहराएं। Then let's go to the plagues in the book of Revelation. आइए हम जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो महामारियां हैं, जो विपत्तियां हैं, उसके विषय में देखें। Yes, the book of Revelation talks a lot about these plagues and pestilences. और परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य में जरूरी है कि इन महामारियों के विषय में बातचीत की गई है। Revelation chapter 9 and verse 18 and 20. और यदि हम जाएं पवित्र शास्त्र के आखिरी पुस्तक 9 अध्याय में और उसकी 18 और 20 आयत And में, many other verses in the whole book. और बहुत सी और दूसरी आयतें हैं इस पूरे पवित्र शास्त्र में, Time and again refer to the plagues that are coming. बार बार हमें इन बातों में, इन महामारियों, विपत्तियों के बारे में करते हैं जो आने वाली हैं। Some of us और हम में से कुछ लोग take these out of their context और हम इनके संदर्भ में से इनको निकाल लेते हैं and say this pandemic is a plague that is described in the book of Revelation. और हम इस बात को बोलने लगते हैं कि यही है वो विपत्ति महामारी जो पवित्र शास्त्र में, प्रकाशित वाक्य में दी गई है। When we do that, जब हम ऐसा करते हैं, we often ignore the fact हम इस बात को भूल जाते हैं the English word plague that is translated from these scriptures और जो शब्द प्लेग है जो इन आयतों से जो अनुवाद किया गया in the original language और मूल भाषा में does not mean specifically a sickness or a disease.
ये बहुत ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो स्पष्ट रीति से किसी बीमारी के बारे में नहीं बात करते हैं। More than a sickness or a disease, किसी बीमारी से ज्यादा the plagues that are described in the Revelation, और जो महामारियां जो प्रकाशित वाक्य में बताई गई हैं, they mean a blow, a stroke, something that hurts, that shocks. It's a wound that comes from outside and shocks you. और ये एक प्रकार का वो घाव है जो बाहर से आपको मिलता है, वो आपको शॉक देता है It's a stroke और एक तरह का स्ट्रोक है that you may not be able to survive sometimes because of that. क्या आप उससे बच नहीं सकते कभी। In Revelation chapter 9 and verse 18 and 20, और प्रकाशित वाक्य 9 और उसके 18 और 20 आयत में लिखा है, they describe the plagues as they will happen after the blowing of the sixth trumpet. और इसमें जो महामारी के बारे में कहा गया है वो होगी छठे तुरी के बाद। And then chapter 11 and verse 6 describes और तब प्रकाशित वाक्य 11 और उसकी 6 आयत बताती है, God's two witnesses have the authority to strike the earth with every kind of plague. और उसमें दो गवाह होंगे जो हर एक इस महामारी को खत्म करेंगे। And although the word plague does not appear in other verses, but this is what meant. It's a blow. It's a kind of a stroke. और जबकि इस प्लेग शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वो किसी तरह से एक झटके के साथ किसी बहुत बड़ी स्ट्रोक के साथ ये होता है। And most of these passages और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पैसेजेस हैं refer to Babylon. ये बाबुल के विषय में है। I don't have the time to go into detail, and someday, God willing, we may discuss and we may study these separately. और मेरे पास टाइम नहीं है इसको समझाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने चाहा तो हम इसकी शिक्षा पाएंगे। Not to the whole earth. पूरी पृथ्वी के लिए They नहीं, specifically refer ये खास तौर से बताई जाती हैं to Rome, रोमी सरकार, to रोम के ऊपर, Babylon, बाबुल के लिए, and not irrespective of people's culture and religion or nation, not to the whole earth. ये पूरी पृथ्वी के लिए नहीं है, किसी विशेष प्रदेश के लिए, विशेष संस्कृति के लिए भी नहीं है। So you must be wondering, अब आप सोच रहे होंगे if it is not God's judgment, यदि ये परमेश्वर का न्याय नहीं if है, this punishment that some of us call punishment is not God's punishment upon this earth, और जैसा हम में से कुछ लोग सोचते हैं ये दंड है, यदि ये एक परमेश्वर का दंड नहीं है, and yet there is so much indescribable suffering and pain and death, जबकि बहुत ही सोच से बाहर मृत्यु और दुख और वेदना है, so what we must do now? तो हमें क्या करना है अब। Apostle Paul also said और प्रेरित पौलुस ने भी बोला on suffering शोक के बारे में। in Romans chapter 5 and verse 3, quickly he said, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. और परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें तो रोमियो 5 अध्याय और उसकी 3री आयत में ये लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। Here is someone who lived a life full of suffering. और ये ऐसा शख्स है जो क्लेशों से भरे जीवन को गुजारे अपने He जीवन काल में। asks us to do the impossible, वो हमसे ऐसी बात कहते हैं जो हमारे करने से बाहर है, that we rejoice in our suffering. कि हम अपने क्लेशों में आनंद करें। Secondly, in Romans chapter 8 and verse 18, Paul says, रोमियो 8:18 में पौलुस प्रेरित कहते हैं, For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं That है। means we, as the followers of Christ, इसका मतलब ये है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, are the people of hope. हम आशा के लोग हैं। And that's why Paul says in Romans chapter 12 इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं रोमियो 12:12 में, and verse 12, उसकी 12 आयत में rejoice in hope, कहते हैं कि आशा में आनंदित रहो, be patient in suffering,
क्लेश में स्थिर रहो and persevere in prayer. और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। Again, very difficult things to do. और ये बहुत ही कठिन बातें हैं हमारे लिए करने के लिए। Instead of judging others, these are the things God is calling us to. पर इसके बजाय कि हम लोगों के ऊपर न्याय की उंगली उठाएं, परमेश्वर हमसे चाहता है कि उसके वचन को हम ऐसे देखें। So what should we do? तो हम क्या करें? Jesus says, यीशु कहते हैं take care of ourselves and take care of others. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने ध्यान करें और दूसरों का ध्यान करें। Matthew chapter 15 and verse 32 to 39. और मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 15 आयत में Jesus says, eat. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं खाओ। Apostle Paul, प्रेरित पौलुस when he was writing to Timothy, जब वो तिमोथी को लिख रहे थे, he was going through some health issues. तो वो शरीर के कुछ परेशानी में हो रहे थे। Apostle Paul asks him, drink. तो प्रेरित पौलुस ने कहा पियो। Then Jesus said again, तब यीशु ने फिर कहा in Matthew chapter 25, मत्ती 25 में which we just read, जो अभी हमने पढ़ा 31 to 36, 31 से 36 आयत what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? In the midst of suffering, और क्लेश के बीच में feed the hungry and take care of the sick. भूखों को खाना खिलाओ और बीमारों का ध्यान करो। Eat yourself well and take care of yourself. अपने लिए अच्छी तरह से आप भोजन करो ताकि आप दूसरों का भी ध्यान कर पाओ। Drink, that will make you healthy. और पियो ताकि तुम स्वस्थ बनो। And when you are healthy, और जब तुम स्वस्थ होगे and when you are fed, और जब तुम्हारा पेट भरा होगा, don't forget the hungry and the sick. तब भूखों को और जो बीमार हैं उनको ना भूलो। Feed the hungry भूखों को खिलाओ and take care of the sick. और बीमारों का ध्यान करो। That should be our approach, my dear friends, when we are going through a pandemic like ours. मेरे मित्रों, ये हमारा ध्यान होना चाहिए लोगों के प्रति जब हम इस महामारी के बीच में हैं। This is an opportunity for us to be the church, और ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम एक चर्च रहें। to realize what is our nature. We are called for a mission. और इस बात को ध्यान करें कि हमारा स्वभाव क्या है और हमें किस लिए बुलाया गया See, है। the church, the early church was no stranger to plagues and pandemics and droughts and all kinds of diseases. और वचन में प्राथमिक जो कलीसिया थी वो इन सब चीज़ों से अलग नहीं थी और उनके सामने ये बीमारियां, परेशानियां, क्लेश अलग नहीं थे। In fact, this is what one of the early church historians wrote. और ऐतिहासिक लोगों ने जो प्राथमिक कलीसिया कहते हैं उन्होंने इस प्रकार लिखा है, Most of our brother Christians showed unbounded love and loyalty, never sparing themselves and thinking only of one another, heedless of the danger. They took charge of the sick, attending to their every need and ministering to them in Christ, and with them departed this life serenely happy. For they were infected by others with the disease, drawing on themselves the sickness of their neighbors and cheerfully accepting their pains. और किसी ने इस प्रकार बोला कि हमारे जो बहुत से मसीही भाई लोग थे उन्होंने अपना प्यार और अपना लॉयल्टी लोगों को दिखाया और अपने आप को उनसे अलग नहीं किया, लेकिन उन दूसरों के बारे में सोचा, उनके खतरों के बारे में उनका ध्यान दिया और बीमारों की उन्होंने सेवा करी और जो जिनको ज़रूरत थी उनके साथ में उनने उनके साथ बातचीत किया और उनको अकेला नहीं छोड़ा और उनको उनका जो शरीर था वो इस बीमारी से वो भी इन्फेक्टेड हुए और उन्होंने इस बीमारी को अपने ऊपर लेकर और उनके इस दर्द को अपने ऊपर खुशी के साथ महसूस किया। Thank you. When the Romans were throwing up these sick people on the street, जब रोमी सरकार लोगों को बीमार लोगों को सड़क पर फेंक रहे थे, it was the Christians who would reach out to them and bring them home and take care of them in this way. और इस प्रकार से जो मसीही लोग थे वो इनको उठा रहे थे और उनका ध्यान कर रहे थे। That is one of the reasons the church grew in leaps and bounds in the first century, second century, third century, whenever they were faced with these pandemics.
things. और प्रथम, दूसरी और तीसरी शताब्दी में जब भी इस प्रकार के क्लेश और महामारियां आई, कलीसियाओं के द्वारा, चर्चेस के द्वारा लोगों ने उसमें बढ़ोतरी हुई और लोगों ने बहुत उनकी सेवा करी। So we can be also compassionate, इसलिए हम लोगों के प्रति दयालु हो सकते loving, हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, wise, बुद्धिमान हो सकते हैं and caring. और उनका ध्यान रखने वाले हो सकते हैं। These pandemics, these situations, और ऐसी परिस्थितियां, ऐसी महामारियां, they also remind us of the fragility of this life that we have. और वो हमको ये भी याद दिलाती हैं कि ये जो जीवन है कितना नाजुक है। They remind us of our faith and our hope. वो हमें याद दिलाती हैं हमारी जरूरत को, जो हमारे विश्वास और आशा की है। So we cannot answer the question why, इसलिए हम सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्यों, but we can follow Jesus in what should we do. लेकिन हम यीशु का अनुसरण कर सकते ये कहकर के हमें क्या करना है। Jesus has shown us a gracious God. यीशु ने हमारे ऊपर प्रकाशन दिया है एक अनुग्रहकारी परमेश्वर We का। can show the world, this hurting, suffering world, our gracious God through our actions. और इसलिए हम अपने कार्य के द्वारा इस परमेश्वर को, जो एक दयालु परमेश्वर है, इस क्लेश भरे दुनिया को दिखा सकते हैं। The world doesn't need an angry God at the moment. और ऐसे समय में दुनिया को एक गुस्सा, नाराज वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। The world needs a gracious God. इस दुनिया को एक दयालु परमेश्वर चाहिए। Let us go out and do it as Jesus asked us to do. आइए हम यहाँ से निकलकर ऐसा करें जैसे यीशु ने हमसे बोला May है। the Lord bless you through these words. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Gracious Father, we thank you and praise you for your word. Thank you for challenging us. Lord, give us the grace to follow it and to apply it in our lives. We ask this in the name of Jesus Christ our Lord. आमीन। Amen.